वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इस लेक्चर में पढ़ने हैं डाइसैकराइड्स। ठीक हो गया। तो लेकिन डाइसैकराइड्स को समझने से पहले हम जो पिछला लेक्चर है जिसमें हमने मोनोसैकराइड्स पढ़े थे, ये कार्बोहाइड्रेट्स की इकसाम ही है, क्लासेस हैं मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड्स। तो हम सबसे पहले फिर मोनोसैकराइड्स को दोबारा एक दफ़ा देखते हैं कि ये क्या थे। बच्चे, मोनोसैकराइड्स को हमने कहा था कि ये सिंपल शुगर्स हैं। ठीक है, सिंपल शुगर है, यानी कि सिंगल शुगर मालिक्यूल के मिलकर बनते हैं। तो ये सारे सिंगल सिंगल मालिक्यूल थे। तो इनका स्ट्रक्चर बच्चे बड़ी वजाहत के साथ मैंने समझाया था आपको। ए राइबोस और डीऑक्सी राइबोस की मिसालें दी थी, जो कि पेंटोसिस थी। मतलब पेंटोसिस का मतलब ये था कि पेंटा का मतलब होता है पांच, यानी कि जो पांच कार्बन की शुगर होती हैं, इनकी एक कार्बन नंबर एक, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। ठीक है, तो ये पेंटोसिस थी। और इनका जो मसाले थी पेंटोसिस की बच्चे, वो राइबोस थी, जो कि आरएनए में पाई जाती है, इसलिए हम आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और डीऑक्सीराइबोस थी, जो कि डीएनए में पाई जाती है, इसलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं शुगर की वजह से? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में हमने फर्क पढ़ा था। सिर्फ एक जगह पे फर्क आ रहा था, कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है, तो इसके जो थे इस रिंग में, अगर हम देखें राइबोज के तो जो कार्बन थे, चार कार्बन रिंग के अंदर आ रहे थे बच्चे। एक जो कार्बन था वो रिंग से बाहर जाकर उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम था, पांचवा कार्बन बाहर था पेंटोसिस शुगर में। ठीक है, चार कार्बन रिंग के अंदर है। तो फर्क क्या था राइबोस में और डी, यानी कि आरएनए की शुगर में और डीएनए की शुगर में क्या फर्क था? तो जो आरएनए की शुगर है बच्चे, उसमें जो कार्बन नंबर 2 है, वहां पे OH ग्रुप मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो कार्बन नंबर 2 है डीऑक्सीराइबोज में, डीएनए की शुगर में बच्चे, उसमें जो है एक जो है ऑक्सीजन गायब है, यहाँ से अकेला H है। ये देखिए, यहाँ पे OH है, यहाँ पे अकेला H है। तो इसलिए हमने इसको बोला था डीऑक्सी। डी का मतलब विदाउट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर एच है यहाँ पे। तो सिर्फ ये फर्क था, इतना आसान सा इसका फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर था, और बच्चे इसको भी गलत लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे हमने जो देखे वो मसाले हमने बच्चा देखी हैं कॉमन हेक्सोसिस की। ये भी मोनोसैकराइड्स हैं। हेक्सोसिस से क्या मुराद है बच्चे? कि जिनमें छह शुगर होते हैं। ठीक है, छह कार्बन होते हैं। तो इसमें आप दे सकते हैं छह कार्बन है, तो ये ऐसी रिंग है, ये छह कार्बन वाली रिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो छठा कार्बन है बच्चे, वो रिंग से बाहर है। ठीक है, पांच कार्बन रिंग के अंदर है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 जो है वो बाहर है। ठीक है, इसी तरह ग्लैक्टोज में भी ऐसे था। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज ये किसकी मिसालें हैं? मोनोसेक्राइड्स की। और कौन से? हेक्सोसिस, छह कार्बन वाले। ठीक है, तो ग्लूकोज का और जो ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर था वो एक ही था। फर्क कहाँ था बच्चे? कार्बन नंबर 4 पे। ठीक है, तो राइबोज के कार्बन नंबर, राइबोज के डीऑक्सीराइबोज पे कार्बन नंबर 2 पे फर्क था। ठीक है, यहाँ पे कहाँ फर्क आ रहा है बच्चे? तो ये इनके स्ट्रक्चर में फर्क आएगा कार्बन नंबर 4 पे। तो कार्बन नंबर 4 पे देखें बच्चे, ये वाला OH ग्रुप है जिसे हम हाइड्रोक्सल ग्रुप बोलते हैं। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 के ये नीचे लगा हुआ है, और गैलेक्टोज में क्या है? कार्बन नंबर 4 के ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर था वो इन सबसे अलग था, उसको पहचानने में आसानी है। ठीक है, इसमें जो कार्बन की नंबरिंग है बच्चे, वो जो कार्बन नंबर 1 है, तो इसमें भी ये भी छह कार्बन है, हेक्सो ही है। ठीक है ना, छह कार्बन वाली ही शुगर है। लेकिन इसका जो कार्बन नंबर 1 है बच्चे, वो भी रिंग के बाहर है। कार्बन नंबर 6 है, वो भी रिंग के बाहर है। बाकी कार्बन नंबर 2 3 4 और 5 के हैं कार्बन, ये रिंग के अंदर हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चे मोनोसेक्राइड्स। अब आप जरा डाइसेक्राइड्स की तरफ आए, तो आपको पता चलेगा कि डाइसेक्राइड्स क्या हैं बच्चे। तो डाइसेक्राइड्स की क्या डेफिनेशन है? डाइसेक्राइड्स अब हमने पढ़ने हैं, मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है। दे आर मेड अप ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। ठीक है, तो जब दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स बच्चे, यानी कि ये वाले जो मोनोसेक्राइड हैं ये आपस में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ये एक और ग्लूकोज से मिले तो क्या बन जाएगा बच्चे? ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलेंगे तो बन जाएगा माल्टोज। ठीक है, तो ये क्या है? जब दो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एक डाइसेक्राइड बनता है। तो सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड यानी कि एक यूनिट वाली शुगर। तो डाइसेक्राइड, डाई का मतलब है दो, सेक्राइड का मतलब है शुगर, यानी कि दो यूनिट वाली शुगर। यानी कि दो जब मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक डाई। ठीक है, तो डाई का मतलब होता है दो।
दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड आर लेस स्वीट इन टेस्ट। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये पानी में कम हल पजीर होते हैं और लेस स्वीट इन टेस्ट है। तो बच्चे डाइसेक्राइड का क्या है उर्दू मीडियम के लिए कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट से बनते हैं, ये पानी में कम हल पजीर हैं, जायके में कम मीठे हैं। इनकी मिसालें हैं बच्चे, जो सक्रोज है हमने कहा कि दो से बनेंगे, ठीक है, तो सक्रोज है कौन से दो यूनिट से बनेगी? सक्रोज को हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, खुरदनी चीनी जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में। दो मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलते, यानी कि आपने ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सक्रोज। और माल्टोज किससे बनेंगे? जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे, यानी कि सक्रोज है जो दो मोनोसेक्राइड जब मिलेंगे, कौन से मोनोसेक्राइड? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और जो माल्टोज है वो टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब मिलेंगे, यानी कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। देखिए बच्चे ये किस तरह मिलते हैं, इनका स्ट्रक्चर बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ठीक है। तो बड़ा इजी स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पे देखें इसका स्ट्रक्चर मैं आपको वजाहत के साथ बयान करता हूँ आपकी बुक से ही। देखें बच्चे, माल्टोज किस तरह बनेगा, ठीक है। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। ये क्या है? डाइसेक्राइड है, यानी कि दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। ये एक ग्लूकोज यूनिट ये वाला प्लस एक ग्लूकोज यूनिट बच्चे ये वाला, तो ये दो जब ग्लूकोज के यूनिट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये वाला माल्टोज। अच्छा, इनके दरमियान बॉन्ड किस तरह बनता है आप देखें बच्चे। एक ये अगर आप इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है, ये देखें बच्चे, ये ग्लूकोज था, ठीक है, तो ये इसके कार्बन नंबर थे। तो अब इसको आप देखें, कार्बन नंबर 1 यहाँ है, कार्बन नंबर 4 यहाँ है, ठीक है। तो ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल के जो कार्बन नंबर, एक मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4, ये बनाएंगे बच्चे आपस में बॉन्ड, ठीक है। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोनोसेक्राइड के दरमियान बनेगा तो ये वजूद में आ जाएंगे। अच्छा, ये बच्चे अब ये बॉन्ड किस तरह बनेगा? देखें बच्चे, यहाँ पे आप देखें तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, हमने कहा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस ग्लूकोज से मिलेगा। अब ये वाला जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसका अगर कार्बन नंबर 1 देखें तो नीचे OH ग्रुप भी था हमने पढ़ा था एक H ग्रुप होगा, एक OH ग्रुप होगा तो यानी कि यहाँ कार्बन नंबर 1 पे आपको ये OH ग्रुप नजर आ रहा है, तो फिर इस मॉलिक्यूल का भी होना चाहिए, वो कहाँ गया? यानी कि यहाँ पे OH ग्रुप गायब है। तो यहाँ पे भी जो कार्बन नंबर 4 है, अब यहाँ पे कार्बन नंबर 4 देखें तो नीचे यहाँ पे OH ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि दो H है, एक H और दो H और दो O है, H2O2, यानी कि दो H2O2 यहाँ पे मौजूद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अकेला O है। इसका मतलब क्या है कि एक H और एक H, दो H हैं जो वो गायब हैं और एक O है गायब है, सिर्फ एक O मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या चीज गायब है बच्चे? H2O गायब है, ठीक है ना। H2O फार्मूला होता है पानी का बच्चे, तो इसका मतलब है यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, अकेला एक O बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड बनेगा COC बॉन्ड, इसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बनेगा दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 पे बनेगा, दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 पे बनेगा। तो इस तरह बच्चे क्या बन जाएगा? ये माल्टोज बन जाएगा। इसी तरह तो अगर आप देखें कि सक्रोज कैसे बनता है बच्चे, ठीक है, सक्रोज कैसे बनता है? सक्रोज को आपने क्या बोला है? टेबल शुगर, जो आप चीनी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे बनता है बच्चे? ग्लूकोज का एक सब यूनिट बेटा जी आएगा और एक आएगा फ्रुक्टोज का सब यूनिट, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो आएगा उसका कार्बन नंबर 1 आएगा, और जो फ्रक्टोज आएगा बच्चे उसका कार्बन नंबर कौन सा आएगा? कार्बन नंबर 2 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एक चीज जो काबिल गौर है, यहाँ पे आपने बच्चे जो फ्रक्टोज का फार्मूला पढ़ा है ना, उसमें ये वाला जो कार्बन था, यानी कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 था, बाहर था, फिर 2 था, 3 था, 4 था। तो लेकिन यहाँ पे जो आपको दिया गया है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 यहाँ पे दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो बॉन्ड बनना है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे बनना है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे बनना है, ठीक है। तो कार्बन के फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 को, ये वाले दो को, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे घुमाकर उस तरफ ले जाया गया है जिस तरफ के ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, ठीक है ना। ये ग्लूकोज है ना, इसका ये कार्बन नंबर 1 है ना, तो इस स्ट्रक्चर को इस तरह घुमाया गया है कि ये कार्बन नंबर 2 है जो ये इस ग्लूकोज के यहां पर आ जाए, ठीक है, कार्बन नंबर 2 के सामने आ जाए।
तो इस वजह से क्या है बच्चे, ये इस तरह बॉन्ड बनेगा। अच्छा, जो कार्बन नंबर 2 है, अब अगर बच्चे आप यहाँ पे देखें तो जो ग्लूकोज है यहाँ पे ओ OH था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ग्लूकोज का फार्मूला देखें तो H के नीचे क्या था बच्चे, OH मौजूद है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है। लेकिन यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे CH2OH मौजूद है, ठीक है ना, फ्रक्टोज पे कार्बन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे OH ग्रुप गायब है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, फ्रक्टोज से जाएगा OH ग्रुप और यहाँ से जाएगा अकेला अकेला H, ठीक है ना, O वैसे बच गया। तो यहां से भी एक पानी का मॉलिक्यूल है H2O, जो है बच्चे वो गायब हो रहा है। तो इनकी प्रॉपर्टी ये है कि यहां से पानी का जो मॉलिक्यूल है बच्चे वो निकल जाता है। तो पानी के मॉलिक्यूल के अखराज की वजह से यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। अब ये भी अगर आप देखें ना, तो ये CO C बॉन्ड है, यहाँ पे O दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे H है वो निकल गया है, यहाँ से OH है वो निकल गया है, यानी कि H2 निकल गए हैं, O1 निकल गया है, ठीक है। तो H2O निकल गया है, तो इस वजह से ये अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने मिलकर क्या बना दिया, आपस में जुड़कर सक्रोज बना दिया है। तो ये थे बच्चे डाइसेक्राइड, जो कि 2 शुगर मॉलिक्यूल से मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो अगली चीज है, अच्छा ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही सेम ही है डाइसेक्राइड्स के, जारी बात है मीडियम एक है तो स्ट्रक्चर भी सेम ही होंगे। उसके बाद बच्चे आगे है पॉलीसेक्राइड्स। बच्चे पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड में एक शुगर था, मॉलिक्यूल था, डाई में 2 थे सेक्राइड्स शुगर, पॉली में क्या है, बहुत सारे। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या है, आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, यानी कि जब इस तरह के बच्चे मोनोसेक्राइड के एक एक मोनोसेक्राइड के हजारों यूनिट्स या सैकड़ों यूनिट्स मिलेंगे तो तब ये जाके पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। तो ये पानी में अनसोल्यूबल हैं और टेस्टलेस हैं और इनका कोई जायका नहीं है, ठीक है ना, बेजायका है। तो पॉलीसेक्राइड बच्चे क्या हैं कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सैकड़ों से हजारों मोनोसेक्राइड इकाइयों पर मुश्तमिल होते हैं, पानी में हाल पजीर नहीं होते, ठीक है। यानी पॉलीसेक्राइड क्या है, फितरत में सबसे ज्यादा वाफर मकदार में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट की 3 इकसाम पढ़ी हैं बच्चे, तीसरी पढ़ रहे हैं, मोनोसेक्राइड पढ़े हैं, डाई पढ़े हैं और पॉलीसेक्राइड पढ़ रहे हैं। तो जो पॉलीसेक्राइड हैं वो क्या है, पॉलीसेक्राइड है मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट मतलब कसरत से पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन नेचर, फितरत में, ठीक है। अब इनकी मिसालें हमने पढ़नी है जिस तरह दूसरों की पढ़ी हैं। तो इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो बड़े जायंट स्ट्रक्चर हैं, वो नहीं यहाँ पे दिए गए, जस्ट उनको यहाँ पे शो करवाया गया है, ठीक है। तो ये आपने बस इस तरह ही इनको देख लेना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मोनोसेक्राइड, जिसमें राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आता है, फिर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आती हैं बच्चे, ठीक है। और उसके बाद जो डाइसेक्राइड्स हमने पढ़े हैं उसमें सक्रोज और माल्टोज आती हैं। सक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनती है, पानी के मॉलिक्यूल का अखराज होता है, कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान का बॉन्ड बनता है। और जो माल्टोज है बच्चे उसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है। ये मैं एमसीक्यूज में वैसे भी पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे। तो माल्टोज किस तरह बनता है, सक्रोज किस तरह बनता है, फ्रक्टोज और जो ग्लूकोज है उसके कौन कौन से कार्बन जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो पॉलीसेक्राइड्स के बच्चे क्या मिसालें हैं, स्टार्च, स्टार्च जो है इज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड फाउंड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो खुराक के तौर पर जखीरा होता है पॉलीसेक्राइड, वो बच्चे स्टार्च है, तो ये पॉलीसेक्राइड है। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट, यानी कि इस ये कंपोज होता है, मुश्तमिल होता है स्ट्रेट चेन, सीधी चेन बिल्कुल, एज वेल एज और साथ ब्रांच चेन, और स्ट्रेट चेन स्ट्रेट भी हो सकती है इसकी और ब्रांच भी है। देखें स्टार्च है बच्चे, इसकी चेन जो है ये सीधी भी जा रही है और साथ में क्या है आगे जाकर यहाँ पे ब्रांच लग गई है, यहाँ पे भी इसकी शाखें निकल आई हैं। तो ये क्या है, स्ट्रेट और ब्रांच चेन। तो इसे हम नशास्ता बोलते हैं, यानी कि स्टार्च बोलते हैं, पौधों में पाया जाने वाला एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। ये हम मसाले पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड की, ये ग्लूकोज इकाइयों की सीधी और शाखों वाली जंजीरों पर मुश्तमिल है, यानी कि ये ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ठीक है। बहुत सारे हजारों ग्लूकोज जब मिलेंगे तो ये बनेगा, ठीक है ना। तो सीधी और शाखों वाली जंजीरों पर मुश्तमिल होता है। तो ये क्या है बच्चे,
ये स्टार्च है। उसके बाद बच्चे दूसरी मिसाल क्या देनी है आपने पॉलीसेकेराइड्स की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की तीसरी कैटेगरी की पॉलीसेकेराइड्स की, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के बारे में आपने पढ़ा भी है कि ये हमारे पट्ठों में और हमारे जो मसल्स हैं और हमारे जिगर में क्या होता है, ये स्टोर होता है। तो इंसुलिन ही जब हम खुराक खाते हैं जरूरत से ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, तो वो इंसुलिन क्या करती है कि इसको पकड़ पकड़ कर हमारे पट्ठों में और चर्बी की सूरत में पट्ठों में और हमारे जिगर में इसको स्टोर करना शुरू कर देती है। तो ये ग्लाइकोजन है। इज द एनिमल स्टार्च, तो इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पर अहम है कि एनिमल स्टार्च किसे बोलते हैं। तो ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टार्च है, मेनली स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल। तो जिगर में और जो है पट्ठों में स्टोर होता है, मसल्स में। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज विच आर ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज नीडेड। यानी कि कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होता है हाईली ब्रांच, बहुत ज्यादा शाखों वाली ब्रांचेस वाली चेन्स हैं किसकी, ग्लूकोज की, जब जिनको तोड़ा जाता है। विच आर ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज नीडेड, यानी कि जब ये ग्लाइकोजन स्टोर कर ली जाती है पहले, तो जब आप रोजे की हालत में हो या फास्टिंग की हालत में हो या आपको तब जो है वो खुराक ना मिल रही हो प्रॉपर वे से, तो फिर क्या किया जाता है, इसको तोड़ तोड़ कर लंबी जंजीरों को फिर आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दोबारा एनर्जी की सूरत में आपके जिगर से निकाल कर, पट्टों से निकाल कर एनर्जी, या आप डाइटिंग वगैरह कर रहे हो तो इसको तोड़ा जाता है बच्चे, ठीक है ना। तो ये चर्बी है, इस तरह ये डाइटिंग से भी खत्म होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या है बच्चे, ये बहुत ज्यादा जंजीरों वाली क्या है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लाइकोजन दूसरी मिसाल होगी। पहली मिसाल निशास्ता स्टार्च, दूसरी ग्लाइकोजन। ये जानवरों का निशास्ता यानी कि एनिमल स्टार्च है। बेसिकली बच्चे जो स्टार्च होती है वो पौधों में पाई जाती है, लेकिन अगर हम एनिमल में बात करें तो स्टार्च का मुतबादल क्या है, ग्लाइकोजन। जिगर और मसल में जखीरा होता है और ग्लूकोज की बहुत ज्यादा शाखों वाली जंजीरों पर मुश्तमिल रहता है, तो नाई की जरूरत पड़ने पर जिसको जिसम तोड़ता है। तीसरी बच्चे है सेलुलोज। तो आप पढ़ कर आए हैं सेल वाले चैप्टर में कि जो प्लांट की सेल वाल है उसमें पाया जाने वाला केमिकल कौन सा है, सेलुलोज है। तो ये एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है दैट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन्स ऑफ, ये सीधी जंजीरों पर मुश्तमिल है। ग्लूकोज जब सीधी जंजीरों की सूरत में मिलती है ना बच्चे, इस तरह, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट मतलब सीधी, तो ये स्ट्रेट चेन है। तो सेलुलोज क्या है बच्चे, पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज इकाइयों की सीधी जंजीरों पर मुश्तमिल है। ये पौधों के सेल्स की सेल वाल में पाया जाता है। तो ये एमसीक्यू बहुत अहम है बच्चे के, प्लांट सेल वाल में कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है बच्चे। चौथा जो पॉलीसेकेराइड की मिसाल दी गई है वो है काइटन। तो काइटन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ये यानी कि ये इसकी ही क्या है, मॉडिफाइड जो है किस्म है, तरमीम शुदा शक्ल है। उसी में ही जो काइटन है, जो सेलुलोज में ही तरमीम कर दें, स्ट्रक्चर में रद्द-बदल कर दें, तो वहां क्या बन जाती है, काइटन बन जाती है। काइटन आपके जहन में आ गया होगा, ये भी आपने पढ़ा है, इट इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द क्रैब्स, ठीक है, लॉबस्टर्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है। हमारे जिसमें एंडोस्केलेटन है, जो हमारा ढांचा है वो अंदर की तरफ मौजूद है, लेकिन ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं बच्चे, इनमें जो ढांचा होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनके जो ढांचे में पाया जाता है, उनके एक्सोस्केलेटन में। एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है ना, स्केलेटन मतलब ढांचा, यानी कि जो ढांचा उनके बाहर पाया जाता है, उनके बाहर पाया जाता है कीड़े मकोड़ों के। लेकिन जो इंसान है, हम जानवर हैं, हमारे अंदर पाया जाता है ये ढांचा, हमारा पसलियां वगैरह सारी अंदर होती हैं, इसलिए हम उसे एंडोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। इट आल्सो मेक द सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो फंजाई की सेल वॉल में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है, फंजाई में काइटन है। सेलुलोज कहाँ है, पौधों में पाया जाता है। तो ये क्या है बच्चे, काइटन। ये केकड़े, लॉबस्टर और हशरात के जो बैरूनी स्केलेटन होते हैं बच्चे, उनमें पाया जाता है, और फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। तो ये था बच्चे आपका हमने सारा जो है वो रिवाइज भी हो गया हमारा, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की हमने तीन जो हैं वो उसकी क्लासेस पढ़ ली हैं। आगे बच्चे हमारा टॉपिक है सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जो रह गया है सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो टॉपिक है वो बायोमोलिक्यूल की लिस्ट में पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं उनकी जो एक्सरसाइज है वो भी अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप देखिए। और बायोलॉजी के आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 6 तक हम पहुंच गए हैं, ये भी अनकरीब 2-4 दिन में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।